हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट 1 साल तक आप लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। और क्योंकि वो बहुत ही मेजर प्लैनेट है जो कि है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, जो कि जिसका ट्रांजिट अभी फिलहाल एरीज यानी मेष राशि में हुआ है। 1 साल तक उसका प्रवेश यही था। अब वो 1 मई से 2024 1 मई से लेकर 14 मई 2025 तक अब टॉरस में यानी कि वृषभ राशि में आ रहा है। तो हम देखेंगे कि उसका प्रभाव आपका जो मून साइन है यानी जो चंद्र राशि है उसके अकॉर्डिंगली, और आपका जो असेंडेंट है यानी आपका जो लगन राशि है उसके अकॉर्डिंगली कैसा पड़ने वाला है, क्योंकि एक बहुत मेजर इवेंट है। और जैसे कोई प्लैनेट जैसे कि मरकरी, मार्स, ये सब जो प्लैनेट्स होते हैं उसका प्रभाव हम सिर्फ चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली देखते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी वो मूव कर जाते हैं दूसरी राशि में। लेकिन क्योंकि ये 1 साल तक इम्पैक्ट है तो आपको दोनों को मिलाकर ही अपने ऊपर देखना है कि आपके लिए ये साल जो है 2025 मई 14 तक कैसे रहने वाला है। तो हम सबसे पहले जानेंगे मेष राशि के बारे में। जुपिटर जो कि प्लैनेट होता है विजडम का, नॉलेज का। जुपिटर एक ऐसा मेजर प्लैनेट है जो हमारी लाइफ में अगर अच्छा हो, अगर किसी की कुंडली में और अच्छे ट्रांजिट में हो तो इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिल सकता है, चाहे वो वेल्थ के अकॉर्डिंगली हो, चाहे मैरिज के अकॉर्डिंगली हो, या चाइल्ड बर्थ के अकॉर्डिंगली हो, कि चिल्ड्रन को भी वो डिनोट करता है। तो हर जो एरिया होता है आपकी लाइफ में आपके फेम का, कहीं ना कहीं वो जरिया होता है। तो अच्छा बृहस्पति हो उसकी कुंडली में, उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, वो अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है और चीज़ें जो हैं वो अचीव करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। अगर आप मेष राशि या मेष लगन के हैं तो ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो आपके 2nd हाउस में होएगा, यानी कि 1 मई से आपके 2nd हाउस में, अभी वो आपके पर्सनैलिटी यानी 1st हाउस में है, वो ट्रांसफर होकर आपके 2nd हाउस में आएगा। तो सबसे पहले क्योंकि 2nd हाउस में आके वो आपकी जो स्पीच है उसको बहुत इन्फ्लुएंस करेगा, आपकी स्पीच बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी फैमिली जो है, हो सकता है कि अगर आप मैरिजेबल एज के हो तो मैरिज हो जाए, या आपकी फैमिली में किसी की मैरिज हो सकती है, मेंबर ऐड हो सकता है, चाहे चाइल्ड बर्थ के थ्रू हो या फिर मैरिज के थ्रू हो, तो आपकी फैमिली बढ़ने के चांसेस हैं। आपके बहुत अच्छे कांटेक्ट होंगे अपने फैमिली मेंबर के साथ। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, पैतृक संपत्ति की कोई अड़चने पड़ रही थी, तो वो अब आपकी रिजॉल्व होने वाली है। काम जो बहुत धीरे धीरे हो रहे थे, क्योंकि सैटर्न का इम्पैक्ट आपके ऊपर 3rd जो दृष्टि थी उसकी हो रही थी, वो अब थोड़ी सी आपको इजी देखने को मिलेगा, आपके काम जल्दी बनेंगे। आप जो बहुत टाइम से सेविंग्स का सोच रहे थे, इसकी सेविंग्स हो, मनी फाइनेंशियल गेन हो, वो सब होने क्रिएट हो जाएंगे। और क्योंकि ये आपके 9th हाउस का और 12th हाउस का लॉर्ड है, तो आप देखेंगे कि अगर आप फॉरेन से जुड़ के कोई काम करेंगे तो वहाँ आपके ज़्यादा अच्छे जो पर्सपेक्टिव हैं, यानी आप प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो ब्राइटर हैं, आप ज़्यादा वहाँ पे तरक्की पा सकते हैं। वहाँ पे आपके अगर हम फॉरेन कंट्री से जुड़ के या बहुत दूर के डिस्टेंस से जुड़ के अगर आप काम करेंगे तो आप देखेंगे आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़्यादा मिल रही हैं। आप उसके लिए ट्रैवल भी कर सकते हैं, दूर दूर जगह जा सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप भी कर सकते हैं रिगार्डिंग योर वर्क, जो कि आपको काफ़ी गेन देने वाली है। ये जो समय है आप कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा है मॉनेटरी गेन्स के लिए, एक्यूमुलेशन के लिए। जो भी आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही थी, वो अब चलने लगेगी। मतलब आपके एक्सपेंसेस भी होंगे तो आपकी फैमिली में होंगे आपके एक्सपेंसेस, क्योंकि 12th का भी है लॉर्ड ये, तो आपके एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन वो आपके फैमिली मेम्बर्स में, कुछ अच्छी चीज़ों में, या आप हाउस परचेज करने में हो सकते हैं, आप नया हाउस ले सकते हैं, व्हीकल्स ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपके जो हैं वो एक्सपेंसेस होंगे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। मतलब एक्सपेंस होंगे भी तो भी अच्छी जगह में आपके यूटिलाइज होंगे वो। अब क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके 2nd हाउस में है, तो उसका सबसे पहले 5th एस्पेक्ट जो है वो आपके 6th हाउस में हो रहा है। 6th हाउस जो कि रोग ऋण शत्रु का होता है, तो जुपिटर जैसा प्लैनेट जहाँ पे भी दृष्टि होती है उसकी अमृतमय दृष्टि होती है, जहाँ भी देखता है उधर की अड़चने हटा देता है। तो आपके 6th हाउस में जब वो एस्पेक्ट करेगा तो आपके अगर कोई कर्ज थे आपके ऊपर, अगर आपका मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपकी जीत हासिल होने के चांसेस हैं। और अगर आप कोई
हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में हैं तो उसमें भी आपको छुटकारा मिल सकता है। बट आपको बहुत ज़्यादा अपनी डाइट का ख्याल रखना है, क्योंकि जुपिटर जो है वो सेकेंड हाउस में है, तो आपको बहुत ज़्यादा खाने पीने का, अलग अलग चीज़ें खाने का मन करेगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड स्पेशली अगर आप एक डायबिटिक हैं, अगर आप डायबिटीज़ की मरीज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको सोच समझ के रहना है। स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं, तो हेल्थ में आपको थोड़ा इस समय ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज आपकी हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकती है। तो प्रॉपर लाइफस्टाइल को आपको मेंटेन करना ही होगा। इसके बाद जो इसी एस्पेक्ट है वो आपके 8th हाउस में भी है जुपिटर का, जो कि आपके हाउस होता है आपके इन लॉस का, आपके जॉइंट एसेट्स का। तो आपके जॉइंट एसेट्स आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनके साथ इंक्रीज होने वाले हैं, या आपका जो, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में है तो आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ मिल के आप कुछ अच्छा नई चीज़ कर सकते हैं। आपके जो इन लॉस के साथ रिलेशन भी बेहतर होने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा, आप ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करेंगे। आपकी फैमिली और आपके जो लाइफ पार्टनर है उनकी फैमिली के बीच जो है वो खुशी का माहौल रहेगा, मतलब उनके जो कनेक्शन है वो बेहतर होने वाला है। तो इस चीज़ के लिए भी अच्छा है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हैं, अकल्ट फील्ड में हैं, या कोई ऐसी रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है, क्योंकि आप जो टाइम से काम कर रहे थे उस पर आपको सफलता देखने के पूरे चांसेस हैं। इसके बाद जुपिटर की जो एस्पेक्ट है वो जो 9th एस्पेक्ट है वो 10th हाउस में है। तो यहाँ पे आपको आपकी जॉब के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप जॉब की सर्च कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपको जॉब मिल सकती है, न्यू प्रमोशन के चांसेस हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। अगर आप कोई नया, अगर बिजनेस में है, नया अपॉर्चुनिटी कोई ग्रैब करके कुछ नई चीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। यानी कि आपको हर तरीके से आपके जो कार्यस्थल है, कर्म में, आपका कर्म में विश्वास रखना चाहिए। इस टाइम आप जितना कर्म करेंगे उतना आपको पुरुषार्थ, उसका जो इफेक्ट होगा, उसका जो कंक्लूजन होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आपको मेहनत करनी चाहिए। आपके कोवर्कर्स जो भी हैं, आपके सीनियर्स, सब आपका सहयोग करेंगे आपका काम आगे बढ़ाने में। जहाँ पे आप काम करेंगे वहाँ आपकी जो कि सेकेंड हाउस में, वहाँ आपके जो वेल्थ है वो क्रिएट होती जाएगी। तो फाइनेंशियल गेन के लिए बहुत अच्छा समय। आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी इस टाइम मिलने वाली है, आपको बहुत खुश रहना चाहिए। प्रमोशन, अगर आप जॉब में है, प्रमोशन के चांसेस हैं, और आपकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट के चांसेस हैं। तो बहुत ही अच्छा समय है। आपको इस टोटल टाइम में बस बहुत अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, उसमें प्रॉब्लम्स ना आने दें। अपना बहुत ज़्यादा अच्छी डाइट रखें, तो कोई प्रॉब्लम आपको ज़्यादा मेजर देखने को नहीं मिलेगी। आपको करना ये है कि आपको गुरुवार का व्रत रखना है। आप थर्सडे के फास्ट रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये जो समय है वो आपके लिए स्पेशली मई 3 से लेकर जून 3 तक, जब जो गुरु है वो अस्त हो जाएगा, तो आपको उस टाइम थोड़ा ध्यान रखना है। तो स्पेसिफिकली उस टाइम के बाद आपको थर्सडे के फास्ट अगर आप रख सकते हैं तो आपको रखने चाहिए। आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए, शिवलिंग में जल चढ़ाना चाहिए, और हो सके तो आप अपने नहाते हुए, अगर आपको मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, मैरिज के लिए आप चाह रहे हैं, तो आप उसमें हल्दी डाल के भी स्नान कर सकते हैं, हल्दी का ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो बृहस्पति का ये गोचर आपके पहले भाव में हुआ है, यानी कि 1 मई को वो आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। तो अभी आपके फिलहाल थोड़े से एक्सपेंसेस क्रिएट हो रहे होंगे, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, तो आपको उससे छुटकारा मिलेगा। यानी आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल समय है, क्योंकि आपके 11th का लॉर्ड है, तो इनकम जनरेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे, आपके नेम फेम के बहुत चांसेस मिलेंगे, सोशल गैदरिंग के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ सकते हैं, आपके जो एल्डर सिबलिंग्स हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं किसी चीज़ का काम जो आपका नहीं बन पा रहा था उसको करने में। तो आपके लिए बहुत अच्छा रिकॉग्निशन का समय है। आप कह सकते हैं कि आपका जो पर्सनैलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा निखार भी आएगा इस समय, और आप बहुत ही, आपका नॉलेज गेन करने का समय, अगर आपको कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेनी थी वो भी आप ले सकते हैं। 8th हाउस का भी ये लॉर्ड है, तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। स्पेशली अगर आप ऑलरेडी, आपको कोई प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड, तो आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है। सर्जरी भी हो सकती है, अगर मार्स भी आपकी कुंडली में डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली किस तरीके से है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी को मत रखिएगा हेल्थ रिलेटेड, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करने को मिल सकती है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत एनहांसिंग होगी, लोगों में इंप्रेशन जोड़ेगी,
आप जहाँ जाएंगे आपको लोग जो है वो आपकी बात सुनेंगे, आपका जो इम्प्रेशन जमेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम नॉलेजेबल बात करेंगे तो लोग आपकी बातों में एडवाइसेस भी आपसे ज़रूर लेंगे। और क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड है, तो आप अगर एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं या उसकी फील्ड में है, अकल्ट में है, या कोई रिसर्च में है, या कोई ऐसी फील्ड में है जो सीक्रेट है, जो अलग सी है, वहाँ पे आपको प्रमोशंस देखने को मिल सकते हैं या तरक्की देखने को मिल सकती है। तो आपके यहाँ पे इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा ये समय है, प्रमोशंस के लिए, गेन के लिए, इनकम के लिए, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम इंक्रीज होने के लिए, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल ये टाइम है। अब फर्स्ट में है जुपिटर, तो उसका जो एस्पेक्ट है, फिफ्थ एस्पेक्ट 5th हाउस में हो रहा है, जो कि हाउस होता है आपके चाइल्ड का, आपके लव अफेयर्स का। तो यहाँ पे आपके लव अफेयर्स, अगर आपका कोई बिलवड है तो आपके उनके साथ मैरिज होने के चांसेस है। अगर आप इस टाइम प्रपोजल रखेंगे, स्पेशली एक मतलब 1 मई से जून तक छोड़ के, जून के बाद आप प्रपोजल रखेंगे तो आपके मैरिज के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो आप अपने जो बिलवड है उनको प्रपोज भी कर सकते हैं या मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, चाइल्ड के लिए सोच रहे हैं, तो आपका चाइल्ड हो सकता है। और अगर आप ऑलरेडी फैमिली मेम्बर हैं तो आपके बच्चों की शादी या आपके घर में कोई नया मेहमान आ सकता है। तो इनके सबके चांसेस आपके क्रिएट होते हैं। आप अपनी फैमिली गैदरिंग आपकी बहुत अच्छी क्रिएट हो सकती है, और आपका इस समय आपके जो चिल्ड्रन हैं उनके साथ जो मेल जोल है, हार्मनी है, वो काफ़ी अच्छी क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे जो एस्पेक्ट है जुपिटर का, वो डायरेक्टली एस्पेक्ट कर रहा है 7th हाउस को, विच इज ऑफ योर मैरिज। तो आपके लाइफ पार्टनर, चाहे आपका लव अफेयर हो या आपके लाइफ पार्टनर, अगर आप मैरिड ऑलरेडी हैं या आप मैरिज करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने बताया मैरिजेबल एज है तो आप मैरिज भी कर सकते हैं। आपके अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो उनके साथ रिलेशन अच्छे होंगे, वहाँ आपको प्रॉफिट देखने को मिलेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो धीरे धीरे आपकी टलती जाएंगी, और आप जितना आप फोकस रहेंगे अपने काम में तो आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, फ्लरिश करेगा, गेन मिलेंगी, इनकम मिलेंगी, इनकम जनरेट होंगी। तो इन सब चीज़ों के लिए आपका ये जो समय है वो बहुत अच्छा है। इसका जो एस्पेक्ट है वो अब 9th हाउस में भी है। तो 9th हाउस में यहाँ आपका लक फेवर करने वाला है। आप हो सकता है बिजनेस रिलेटेड कोई काम भी करें, और हो सकता है ट्रैवल करें बाहर, ओवरसीज़ में आपका काम जो है वो बढ़ सकता है। आप नॉलेज गेन करने के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप हो सकता है कि आपको फॉरेन के लिए ट्राई कर रहे थे, पढ़ाई करने जाने के लिए, तो वहाँ आप जाके मैरिज भी कर सकते हैं। तो इट्स अ गुड टाइम फॉर स्टडी रिलेटेड थिंग्स, न्यू लर्निंग्स। अपने जो फादर हैं उनके साथ रिलेशन का भी बहुत अच्छा समय, उनके साथ भी रिलेशन आपका बेहतर होने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ में अच्छी होने वाली हैं। बस आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, और चीज़ें जो है एकदम सडनली चेंज भी हो सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के कोई चीज़ करें और बहुत इजी चीज़ों को ना लें। बस बाकी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको करना ये है कि आपको मंडे को गऊ को जो है वो गुड़ खिलाना है, मीठा गुड़ और रोटी का पेड़ा दे दीजिएगा मंडे के दिन या थर्सडे के दिन, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो आपके 12th हाउस में हुआ है, यानी कि अब 1 मई से वो आपके 12th हाउस में आएगा। तो आपके लिए अभी जो समय है वो थोड़ा सा संभलने का, क्योंकि पहले आपके गेन, इनकम जनरेशन के चांसेस क्रिएट हो रहे थे, अभी भी हैं। स्पेशली फॉरेन से जुड़ के आप अपने इनकम जनरेशन के चांसेस हैं, या आपका हो सकता है कि आप कोई ऐसा वर्क करें जो रिलीजियस एक्टिविटी वाला हो, या NGOs में काम करने का आपका अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो इन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन क्योंकि ये जो है वो आपके 7th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड है, तो आपका एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकता है। स्पेशली आपके जो पार्टनर हैं उनके ऊपर आप एक्सपेंस बहुत क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है उनके साथ मिल के आप दोनों मिल के ट्रैवल करें, इसके भी चांसेस हैं, फॉरेन ट्रैवल के चांसेस हैं, तो वहाँ एक्सपेंसेस क्रिएट हों। और आपका जो वर्क है वो उसमें आपको अप्रिसिएशन देखने को मिलेगी, स्पेशली अगर वो, जैसे मैंने बताया कि बहुत फार अवे प्लेसेस से कोई जुड़ा हुआ आप काम कर रहे हैं, या फॉरेन करेंसी में आप काम कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को चांसेस मिल सकते हैं। अदरवाइज समय जो है आपको बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं, बहुत ही सोच समझ के चलना है। हो सकता है आपको लॉसेस, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको लॉसेस होने के चांसेस हैं।
तो एकदम से रैंडम डिसीजन मत लीजिएगा, अदरवाइज आपको ये जो इसके रेपरकशंस हैं तो वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आपको ये चीज़ें जो हैं आपको इजीली जो मतलब अभी तक आपने जो भी इनकम जनरेट की है, जो भी वो आपकी जो है वो अगर आप बहुत सोच समझ के स्टेप लेंगे तो वो इजी आपको रहेगी और आपका आगे भी काम बनता रहेगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके जो हैं वो अपने को वर्कर्स और अपने सीनियर्स के साथ रिलेशन भी बिगड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अपने जो पार्टनर हैं उसको भी, उनकी हेल्थ को भी कंसिडर करना है। उनकी हेल्थ में भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, तो उनके साथ भी बहुत ज़्यादा उनको बोलें कि अपना मतलब जो रूटीन है उनको फॉलो करें और मतलब आराम से रहें, क्योंकि उनके ऊपर जैसे मैंने बताया हेल्थ में भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अदरवाइज हॉस्पिटल तक भी जाना पड़ सकता है। यहाँ पे 12th हाउस में इसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे हैं, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो एस्पेक्ट है फर्स्ट वो 4th में पड़ेगा, जो 5th एस्पेक्ट है। तो 4th हाउस विच इज़ ऑफ योर मदर, विच इज़ योर हैप्पीनेस, विच इज़ योर कन्वीनियंसेस, तो उन सब के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके कन्वीनियंसेस पे आप व्हीकल्स खरीद सकते हैं या प्रॉपर्टी में आप अपना एक्सपेंस कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक्सपेंस होने हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में करेंगे तो आपकी अच्छी जगह जो है वो आपका इनकम होगा। अब आपकी जो कुंडली है उसमें आपका जुपिटर का क्या डिग्निटी है उसके अकॉर्डिंगली ये जो है वो प्लस माइनस होगा। अगर आपकी डिग्निटी अच्छी है आपकी कुंडली में तो ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर जुपिटर बैडली अफ्लिक्टेड है, कुछ प्रॉब्लम है, तो इतने थोड़े से इससे कम देखने को मिलेंगे। लेकिन 4th हाउस में एस्पेक्ट है तो आप हैप्पीनेस महसूस कर सकते हैं अपने जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ जुड़ के, और मदर की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी, उनके साथ भी बॉन्डिंग आपकी क्रिएट होगी। तो काफ़ी अच्छा आप ये जो साल है अपने जो फैमिली है उनको डेडिकेट कीजिए, क्योंकि उनके साथ आप काफ़ी जॉयफुल समय ये बिताने वाले हैं। उसके बाद इसका जो एस्पेक्ट है वो 6th हाउस में होने वाला है। तो गॉड की आपको ऊपर ब्लेसिंग तो है, क्योंकि 12th हाउस विच इज़ ऑफ गॉड, स्पिरिचुअलिटी। तो आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहेंगे, जितना ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, चैरिटी में इन्वॉल्व होंगे, तो आपको ज़्यादा ये जो समय है वो ईजिली बीतता हुआ दिखेगा। एंड 6th हाउस पे एस्पेक्ट होने की वजह से आपके डेड डिजीज़ को ये जो है वो प्रॉब्लम्स हटाएगा। आपको हो सकता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हेल्थ की है तो वो थोड़ी सी आपको परेशान करे, लेकिन वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। तो उसका भी आपको थोड़ा सा हेल्थ की तरफ ध्यान रखना है। तो जो आपको गॉड की ब्लेसिंग है उसकी तरफ उससे आप जो है अपने काम जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो स्पिरिचुअल रहिए, ये जो मेरी सजेशन है इस साल आपके लिए, कि आप जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हम्बल रहें, और जो भी डोनेशंस आप कर सकते हैं वो करें, ताकि आपको जो प्रॉब्लम्स छोटी मोटी आने वाली हैं या फिर जो भी लॉसेस के आप चांसेस हैं वो आप कम से कम फेस करने को मिलेंगे। इसका जो एस्पेक्ट है वो आपके 8th हाउस पे भी है, विच इज़ ऑफ अकल्ट एस्ट्रोलॉजी। तो उस फील्ड के लिए बहुत अच्छा है ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि 12th हाउस इज ऑल्सो अबाउट the other realm, your spirituality, which is connection with God, and 8th house is also about the secret learning. Astrology comes under it, चाहे न्यूमरोलॉजी में है या कोई भी केमिस्ट्री में हो आप हो, तो आपका जो नॉलेज है वो और एनहेंस होगी। आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जो सीक्रेट एजेंट वाला काम है, तो वहाँ पे भी आपको जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होंगी, और आपको मतलब आप कह सकते हैं आपके इन लॉज के साथ रिलेशन भी बेहतर होंगे। धीरे धीरे जो आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ जो इंटरनल रिलेशन है, जो भी आप इंटीमेसी है वो भी बेहतर होगी। तो ये काफ़ी अच्छा समय है आपके इंटीमेसी के लिए भी और जॉइंट एसेट्स क्रिएट करने के लिए भी। तो उसके लिए काफ़ी अच्छा समय है। बस अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कीजिए और अपनी हेल्थ पर ध्यान बहुत ज़्यादा आपको रखना है। तो आपको करना ये है कि आपको थर्सडे को अगर आप फास्ट रख सके तो बहुत ही अच्छा है, और थर्सडे को जून से लेकर स्टार्ट कीजिएगा। तो जून में अगर थर्सडे के फास्ट रखेंगे, शिव जी की आराधना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो आपके लिए जो समय वो अच्छे से निकल जाए। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने बृहस्पति का जो गोचर है वो आपकी जो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक रहने वाला है, उसका प्रभाव जो है वो मेष राशि यानी एरीज, टॉरस एंड जेमिनाई के ऊपर कैसा रहने वाला है। चाहे आप जेमिनाई राशि के हो, चाहे आप लगन के हो, दोनों का मिलाकर कैसा रहने वाला है ये जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 3 राशियां यानी कि कैंसर, लियो एंड वर्गो पे बात करेंगे। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए
ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।